की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो भैया कुछ सुना? कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जन सुनवाई के दौरान एक गुजराती युवक ने थप्पड़ जड़ दिया। तब तो लल्लन भैया इस घटना की घोर निंदा होनी चाहिए, क्योंकि पहले गुजराती खाकर निकल लेते थे देश का माल और अब कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों का गाल लाल। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि 2025 बीजेपी वालों के लिए जरा भी शुभ नहीं है, क्योंकि एक तो वैसे ही आजकल ये लोग वोट चोर कहकर नवाजे जा रहे हैं और अब ऊपर से थप्पड़ भी पड़ने लगा। लल्लन भैया मेरे हिसाब से अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार को गारंटी के मुताबिक दिल्ली वासियों को 2500 रुपए और एक फ्री सिलेंडर दे देना चाहिए, वरना यही कांड किसी दिन लाडली बहनें भी कर देंगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 6 महीनों से इतनी तो बुलडोजर की भी चर्चा नहीं हुई जितनी कल से इस थप्पड़ की हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, ये सब देखकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि चप्पल और थप्पड़ से तो बीजेपी का पुराना नाता है। यानी कभी मोदी जी के रोड शो में चप्पल फेंकी जाती है, कभी कंगना को एयरपोर्ट पे झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है और कभी कभी तो इनके नेताओं पर अंडे की वर्षा भी होती है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये लोग मामू नहीं देशवासियों को बना रहे हैं मामा, और वोट चोरी के मुद्दे को छुपाने के लिए किया गया है ये ड्रामा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, आज तो सदन में गजब कारनामा हो गया, क्योंकि जैसे ही वहाँ मोदी जी घुसे वैसे ही विपक्षियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाना शुरू कर दिया। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर मोदी जी के साथ साथ पूरी बीजेपी रो रही होगी, क्योंकि पहले मोदी जी इसी सदन में खड़े होकर कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, और अब वोट चोर कहकर की जा रही है खातिरदारी। और लल्लन भैया मुझे तो डर है कि कहीं जुमला आयोग और चुनाव आयोग दोनों झोला उठा कर ना खिसक जाएं, क्योंकि इतनी प्रीमियम क्वालिटी का घोटाला तो अडानी चचा ने भी नहीं किया जितना कि इन लोगों ने कर रखा है। मतलब कहीं एक घर में 80-80 वोटर हैं, कहीं महिला की वोटर आईडी में इन लोगों ने पलटू चाचा की फोटो डाल दी है, तो कहीं मकान संख्या 0 और बाप का नाम ABCD है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब से देश में आई है चाय गरम, तब से वोट चोरी बढ़ गई है चरम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ गजब विडम्बना है। बताओ इतनी तो हम लोगों ने बचपन में रसोई से चीनी चोरी नहीं की, जितना महारत इन लोगों ने वोट चोरी में हासिल कर रखा है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि आजकल देश के होनहार युवा वोट चोरी के मुद्दे पर ऐसे ऐसे मीम बना रहे हैं कि जिसे देखकर अनभक्तों का खाना पीना उठना बैठना दुश्वार है। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। अरे साला कोई भी बटन दबाओ, एक ही सरकार बनाओ। चाचा हो गया तुम्हारा वोट? अपना लगा वोट नहीं देंगे अपना अरे